there are two types of diplomacy. ठीक है, type 1, basically these are two categories of diplomacy. Number 1, traditional diplomacy. जिस तरह से बच्चों आपको नाम से भी इल्म है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से क्या मुराद होगी, पुरानी डिप्लोमेसी, पहले कैसा होता था. ठीक है, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी emerged with nation state, means Treaty of Westphalia 1648. देखें, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आज की रियासत है ये 1648 में एमर्ज हुई, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं. और 1648 से पहले क्या होता था, फिर वो क्या होती थी ये मैं आपको बता चुका हूं. उसको एम्पायर्स हम कहते थे, सल्तनत कहते थे. ठीक है, गो के 1648 के बाद भी सल्तनत जारी रही, लेकिन 1648 में नेशन स्टेट की बुनियाद रखी जा चुकी थी. ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेसी है वो 1648 से लेकर 1945 तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जारी रही. ठीक है, तो इसको हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कहते हैं. बेसिकली विद द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज एंड social, economic and political trends, especially the Congress of Vienna, changed the traditional diplomacy. देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे ही टेक्नोलॉजीज में जिद्दत आती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड्स डेवलप होते हैं, और ख़ास तौर पर कांग्रेस ऑफ वियना, इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूँ, 1815, ठीक है, 1815. इसमें क्या होते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना में बहुत सारे और फैसले होते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का बिल्ट होना. यानी कि उसमें ये डिसीजन होता है कि ये जो सफ़ीर सिस्टम है, हमारे मुल्क का सफ़ीर डिप्लोमेट ये दूसरे मुल्क में होगा, दूसरे का हमारे यहाँ होगा, ये जो सिलसिला है इसको स्ट्रेंथन किया गया 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना के जरिए से. ठीक है, तो ये जब सिस्टम आया तो इससे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर चेंजेस रूनुमा हुई. बहरहाल जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी चेंज होती है न्यू डिप्लोमेसी के अंदर, वो 1945 यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद होती है. तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड्स का डेवलप होना है, ये डिप्लोमेसी को तब्दील करने में अहम रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अच्छा, देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी. अब इसका लाजमी नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको डॉक्टर सुल्तान खान की बुक रेफर की थी, उसके चैप्टर डिप्लोमेसी के अंदर ये तीनों ट्रेंड्स मौजूद हैं. 3 बेसिक मेथड्स हैं जिस पर ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी बिल्ट हुई. एक को हम कहते हैं इटालियन मेथड, दूसरे को फ्रेंच मेथड कहते हैं, और तीसरे को जर्मन मेथड कहते हैं. लेकिन इसमें आपको जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यूजुअली फ्रेंच मेथड इज अडॉप्टेड बाय यूरोपियंस एंड नोन एज ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी. ठीक है, इसको ही ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कहा जाता था. आज हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के फीचर्स को स्टडी करते हैं. ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी हमने कहा क्या चीज़ है, ये वो है कि जो नेशन स्टेट के साथ इमर्ज होती है. यानी कि 1648 में जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया होती है, 1 नेशन 1 स्टेट की बुनियाद रखी जाती है, तो उसमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की भी बुनियाद हो गई. ठीक है, और ये फिर कंटिन्यू रहती है 19th सेंचुरी तक. ठीक है, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में जब आती, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर चेंजेस रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 20th सेंचुरी के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रेंड्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप होते हैं, तो ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है. ठीक है, अब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, आप लोगों के जहनों में यही सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये होती क्या थी या किस तरह से होता था. तो वो मैं आपको बता देता हूँ इसके फीचर्स. नंबर 1, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी confined to European, while Asia, Africa and even America were colonies. ठीक है, क्या कह रहे हैं हम,
हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी ये सिर्फ महदूद थी यूरोप तक, क्योंकि बाकी तो जितने भी एरियाज थे, चाहे वो एशिया था, चाहे वो अफ्रीका था और इवन अमेरिका था, 1648 के बाद से ये कॉलोनीज थी। ठीक है, अब मैं मिसाल आपको दूंगा 1857 में जिस तरह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये यूके की कॉलोनीज थी। ठीक है, तो ये कॉलोनीज थी। कॉलोनी से क्या मुराद है, यानी कि इन पर फॉरेनर्स हुक्मरान थे। ठीक है, तो वहां पर फिर डिप्लोमेसी तो नहीं होती ना, वो तो फॉरेनर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या की, इसका फीचर ये था कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी वो महदूद थी यूरोपियंस तक। ठीक है, क्योंकि बाकी जितनी भी ज्यादातर रियासतें थीं या कॉन्टिनेंट्स थे वो कॉलोनीज थे, उन पर काबिज थे यूरोपियंस। ठीक है, नंबर 2, traditional diplomacy operated on the assumption that great powers are responsible for world peace। ठीक है, देखें छोटी रियासतें ये समझती थीं ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के निज़ाम के अंदर जो बड़ी पावर्स हैं, जिस तरह से फ्रांस था उस वक्त, जिस तरह से जर्मनी थी, जिस तरह से उस दौर के अंदर बरतानिया था, जिस तरह से रूस था, ये रिस्पॉन्सिबल हैं दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए, हमारा कोई रोल नहीं है। बात समझ में आई है ना, यानी कि वो अपना रोल नहीं समझते थे, जबकि आज एक छोटी से छोटी रियासत का भी से होती है वर्ल्ड सिस्टम के अंदर। उस वक्त वर्ल्ड सिस्टम के अंदर बड़ी रियासतों को ही दर हकीकत रियासत समझा जाता था, तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को उन्हीं के साथ मंसूब किया जाता था। ठीक है, नंबर 3, small powers did not play role, they were satellites of big power। देखें उस ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर उस दौर में स्मॉल स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता था। ठीक है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं किया करता था। इसका मतलब ये है, डिप्लोमेसी से क्या मुराद है, अपने जहनों में इस बात को लेके चलें कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो एक छोटा सा मुल्क है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी हम ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट आज कोई डिसीजन करेगा तो वो पाकिस्तान से जरूर पूछेगा जो इस खित्ते के मुतालिक होगा डिसीजन। ठीक है, चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेगा, छोटी रियासत को भी। ठीक है, तो क्या मतलब कि आज के दुनिया के निज़ाम के अंदर हम किसी भी रियासत को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि पुराने निज़ाम के अंदर छोटी रियासतों का ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर उनका कोई रोल नहीं होता था, यानी कि बड़ी रियासतें छोटी रियासतों के मुतालिक भी डिसीजन खुद कर लिया करती थीं। ठीक है, वो सैटेलाइट्स थी बड़ी रियासतों की, छोटी रियासतें सैटेलाइट्स थी बड़ी रियासतों की। ठीक है, सैटेलाइट्स किसको कहते हैं, सैटेलाइट्स का मतलब है वो उन्हीं के गिर्द घूमना, सैटेलाइट जिस तरह से होते हैं। ठीक है, उन्हीं के गिर्द घूमते रहते थे। नंबर 4, डिप्लोमेट्स ड्यूटी वाज टू मेंटेन पीस एंड प्रिजर्व नेशनल आइडेंटिटी। देखें जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी होती थी उसमें जो डिप्लोमेट था, जो सफीर जिसको आजकल हम कहते हैं, जो सफीर का काम ये होता था कि वो अमन कायम रखे और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि इकोनॉमिक टाइज नहीं होते थे, सोशल टाइज को बिल्ड करना, एजुकेशन को फरोग देना, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर शामिल नहीं हुआ करती थी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरह से है। नंबर लास्ट, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी वाज सीक्रेट। सीक्रेट से क्या मुराद है? देखें आज जो रियासतों के दरमियान मुआहदे होते हैं वो ओपनली होते हैं, मेजॉरिटी ओपनली होते हैं। जो डील होगी, मसलन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक बन रहा है और आपको पता है कि सी पैक पर बहुत सारी रियासतों को इतराज है, जिसमें जो दो बड़ी रियासतें हैं, एक इंडिया और यूएस, वो इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। लेकिन दिस इज नॉट ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ओपन प्रोजेक्ट है। बट ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर जो डिप्लोमेसी होती थी वो सीक्रेट हुआ करती थी, जो मुआहदे होते थे वो सीक्रेट हुआ करते थे। द डिप्लोमेट्स वर सोल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंट्रीज। दो ममालिक के दरमियान जो
बातचीत का जरिया हुआ करता था, वो सिर्फ डिप्लोमेट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इस तरह से है। द नेगोशिएशंस वर वेरी सीक्रेट, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि जो निगोसिएशंस होते थे, जो बातचीत होती थी दो ममालिक के दरमियान, वो सीक्रेट होती थी, वो पोशीदा होती थी। हम क्या कह सकते हैं कि बाईलैटरल होते थे, मुआहिदे दो ममालिक के दरमियान होते थे, मल्टीलेटरल नहीं होते थे। जो हम न्यू डिप्लोमेसी पढ़ेंगे उसमें इसका जो एक फीचर यही होगा, इसी का उलट हो जाएगा। आपको डिप्लोमेसी, न्यू डिप्लोमेसी की भी समझ आ जानी चाहिए कि वो सारा कुछ इसके उलट होगा, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। तो अब तक हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि डिप्लोमेसी जो है उस प्रोसेस का नाम है, उस मेथड्स का नाम है जिसके जरिए से दो या दो से ज्यादा रियासतों के दरमियान ताल्लुकात रखे जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम है, किस तरीके से रखते हैं ताल्लुकात, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम डिप्लोमेसी की दो कैटेगरीज बयान करते हैं। पहली कैटेगरी हमने कहा कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, ठीक है। और हमने कहा कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है 1648 यानी कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया, वन नेशन वन स्टेट के साथ ये एमर्ज होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहती है 19th सेंचुरी तक, बिलखसूस वर्ल्ड वार सेकेंड तक, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी में जो कांग्रेस ऑफ वियना होती है, उस वक्त से 1815 से ये वीक होना शुरू हो जाती है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। और इसके जो अहम फीचर्स थे, हमने ये कहा कि शुरू में जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी वो सिर्फ यूरोप तक महदूद थी, बाकी कॉन्टिनेंट जो थे वो गुलाम थे इन्हीं रियासतों के, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने इसमें यह कहा कि वर्ल्ड पीस की जिम्मेदारी जो थी वो सिर्फ ग्रेट पावर्स के जिम्मे थी, जो बड़ी ताकतें थी वही रिस्पॉन्सिबल होंगी वर्ल्ड पीस के लिए, ठीक है। और जो छोटी रियासतें हैं उनका डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। और जस्ट वो सेटेलाइट्स होंगी। नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी ड्यूटी सिर्फ ये होगी कि वो अमन कायम करें और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करें, ठीक है। और लास्टली हमने ये कहा कि ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेसी है वो सीक्रेट होती थी।